के खुलासे की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना चल रहा है। प्रदर्शन और भूख हड़ताल का आज 9वां दिन है। मृतक की 80 वर्षीय मां सहित परिवार के कई सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की यहां पर मांग हो रही है। मृतक के परिवार द्वारा आज सर्व समाज को धरना स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया गया था। 15 महीने बाद भी मामले का खुलासा नहीं होने से नाराज सैकड़ों लोग पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर। मांडोली गांव में 15 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक गणपत सिंह की सड़क पर लाश पड़ी मिली थी। धरनार्थियों और परिजनों ने कहा कि जब तक मामले का खुलासा नहीं होता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो न्याय के लिए हड़ताल पर 80 साल की मां भी बैठी हुई हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है। 15 महीने बाद भी मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रेवा शंकर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रेवा शंकर, 9वां दिन है आज न्याय की गुहार को लेकर, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से मृतक का परिवार पिछले 9 दिन से यहाँ पे धरने पे और भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है और इसी मामले को लेकर उन्होंने सर्व समाज से आह्वान किया था समर्थन देने के लिए, जिसको लेकर आज यहाँ पे सैकड़ों जो लोग हैं आज यहाँ पे जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। उन्होंने गणपत सिंह हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन को समर्थन किया है। साथ ही कई वक्ता जो है अपनी बात रख रहे हैं, कई संगठनों के प्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुंचे हैं। पुलिस का भी काफी यहाँ पे बंदोबस्त जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से पिछले 15 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। एसआईआर में लापरवाही देखने को मिली है, जहां गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 33 नहर रोड निवासी गोपीनाथ शर्मा को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया। गोपीनाथ का कहना है कि 16 नवंबर तक उन्हें एसआईआर का परिगणना प्रपत्र नहीं मिला। जब उन्होंने इसकी जानकारी बीएलओ से ली तो पता चला कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। यह सुनकर वो स्तब्ध, शॉक्ड रह गए। उन्होंने उप जिला निर्वाचन और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ब्रजेंद्र मीणा को शिकायत दी, लेकिन अब तक उनका नाम सूची में जोड़ा नहीं जा सका। वे कार्यालय के लगातार चक्कर काट रहे हैं। चल रही है, सारे काम कर रहा हूँ, आपके सामने सबके सामने खड़ा हूँ, लेकिन मेरे वार्ड संख्या 140 के बीएलओ छोटू खान ने मुझे 2025 में मृत घोषित कर दिया वोटर लिस्ट में, जबकि मैंने 2023 में विधानसभा चुनाव में वोट डाले, 2024 में लोकसभा में वोट डाले और मेरे घर पर अभी जो एसआईआर के फॉर्म सब मोहल्ले में आए, मेरे नहीं आए, तो मुझे चिंता हुई। तो मैंने संपर्क किया बीएलओ से, तो बीएलओ ने देख के बताया साहब आप तो मृत घोषित हो इस लिस्ट में। अब बताइए साहब, मेरे को धक्का लगा इस बात का। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 72 साल की मेरी उम्र है, गाड़ी में चलाने के लिए मेरा अवॉइड कर रखा, डॉक्टर ने कहा गाड़ी नहीं। अब मैं पैदल मारा एसडीओ साहब को मैं 16/11/25 को इसकी शिकायत कर गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गिरिराज इस खबर पर जुड़े हुए हैं। गिरिराज, एसआईआर की लापरवाही लेकिन झेल रहे हैं वो पीड़ित, क्या कुछ जानकारी? हाँ जी, देखिए निश्चित रूप से ये अपने आप में लापरवाही नहीं, गंभीर लापरवाही है और एक बड़ी ये चूक है। सीधे तौर पर ये इसमें बीएलओ की जिम्मेदारी है, जिन्होंने इधर उधर से और बिना किसी तथ्यात्मक सूचना के ही जो परिवादी हैं गोपीनाथ, उनका नाम काट दिया मतदाता सूची में। यही नहीं, नाम काट दिया, नाम कटने के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब ऐसी स्थिति के अंदर बेवजह है जो परिवादी हैं, मतदाता हैं गोपीनाथ, वे इधर उधर कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और अभी तक भी उनका नाम दोबारा से मतदाता सूची में जोड़ा नहीं गया है। इसकी जो शिकायत है उन्होंने जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको की है और इसके अलावा जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनको भी इसकी शिकायत की है। बीएलओ ने भी अपनी जो गलती है उसको स्वीकार किया है, लेकिन इसके साथ में जो चुनाव प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी से हमारी बात हुई है, चुनाव प्रभारी का सीधे तौर पर कहना है कि ये सीधे तौर पर लापरवाही है बीएलओ की, जिन्होंने इधर उधर से पूछ करके और बिना किसी तथ्यात्मक सूचना के ही जो गोपीनाथ हैं उनका नाम मतदाता सूची से पृथक कर दिया और उन्हें मृत घोषित कर दिया। हाँ। ऐसी स्थिति में जो बीएलओ हैं वो इसके जिम्मेदार हैं और उन पर इस मामले को और लापरवाही देखते हुए उन पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। नगर निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारियों की सभा
यहाँ पर हुई है। दरअसल सफाई कार्य बंद करने और आंदोलन की रणनीति पर यहाँ पर चर्चा हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन की। सीधे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से यहाँ पर सफाई कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। 11 सूत्रीय मांगे हैं। सफाई कार्य बंद करने और आंदोलन की रणनीति पर यहाँ पर चर्चा देखी जा रही है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से अनशन पर सफाई कर्मचारी हैं, जिस वजह से सफाई व्यवस्था भी यहाँ पर अब लचर नजर आ रही है। प्रतापगढ़ में चाइनीज मांझा का खतरा बढ़ता दिख रहा है। कोतवाली पुलिस को जयपुर और मंदसौर की ओर से बड़े पैमाने पर सप्लाई होने की जानकारी मिली, जिसके नाकाबंदी की गई है। नाकाबंदी में एक पिकअप गाड़ी गई, जिसमें 10 कट्टों में 600 चाइनीज मांझे मिले। करीब 6000 मीटर से ज्यादा जानलेवा धागा। पूरा माल सुभाष चौक के रहने वाले जोएब उर्फ जुप्पी नियारगर का है, जो पिछले साल पकड़े गए यूनुस खान का बेटा बताया जा रहा है। यह पहली बार है जब सप्लाई से पहले इतना बड़ा जखीरा जिले में पकड़ा गया है। पुलिस टीम ने मांझा जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया है और सप्लाई चैन की कड़ियां तेजी से जोड़कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अलवर के कृषि उपज मंडी में आए 2 कथित साधुओं द्वारा व्यापारी के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने 2 आढ़त व्यापारियों से ठगी की वारदात की और उनकी जेब से करीब 8000 रुपए निकालकर ले गए। बताया जा रहा है कि साधुओं के वेश में आए ठगों ने व्यापारियों के दुख दूर करने के लिए सम्मोहन किया और 2 रुपए के सिक्के मांगे। उनके पास 2 के सिक्के नहीं होने पर 10 रुपए उनको दे दिए। उन्होंने मुट्ठी बंद करवाई और उसके बाद मुट्ठी को खोलकर देखा तो उसमें एक शिवलिंग और रुद्राक्ष निकला और व्यापारियों को बातों में फंसाकर 8000 रुपए ऐंठ लिए। जी आया था, वो भीतर आ गया, हम 2 जने बैठे थे। उससे बोला कि तुम 2 रुपये दो। उसके बाद खुले थे नहीं, मैंने 2 रुपये दिए उसको। उसने मुट्ठी में लेकर के लो संभालो, उसको एक 2 का नोट और एक 20 का नोट उसको दे दिया। फिर उसने मेरे से कहा कि आप 2 रुपये दो। मेरे पास खुले 2 रुपये थे नहीं, मैंने 10 का नोट उसको दिया। उसे 10 रुपये ले करके नहीं और मुट्ठी में करके नहीं, एक 10 का नोट और एक 200 का नोट और एक मणि ऐसा क्या बोलते हैं उसको, रुद्राक्ष, वो उसने मेरे को दिया। लो इनको जेब में रख लो, इनको खर्च मत करना। बट बच्चे क्या दुख है तुम्हें? मेरे साहब मेरा प्लॉट है 200 फुट में, वो मेवन ने दाब रखा है, अगर उसका फैसला